द्वारिका में रहस्यमयी नाव। द्वारिका नगरी के तट पर वह सुबह कुछ अलग थी। सूरज की पहली किरणों के साथ समुद्र की लहरें सामान्य से ज्यादा तेज थी। शांत तट पर उस दिन सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए थे। कारण था एक पुरानी टूटी फूटी नाव जो लहरों पर तैरती हुई द्वारका के तट पर आकर लग गई थी। नाव में कोई नहीं था, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमयी वस्तुएं थी। नाव के बीचों बीच रखा था एक चमकता हुआ नीला पत्र। उसके पास एक तांबे की पट्टी थी जिस पर कुछ विचित्र संकेत और एक वाक्य लिखा था, जहाँ सूर्य नहीं चमकता वहाँ सत्य छिपा है, खोजो उस दीप को जो अंधेरे में जलता है। नगर के प्रहरी उस नाव को लेकर राजमहल पहुंचे। श्री कृष्ण, जो उस समय ध्यान में लीन थे, ने उस चमकते पत्थर को देखते ही आंखें खोली। एक पल के लिए उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक आई। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, यह साधारण पत्र नहीं, यह दिव्यता से युक्त है। यह कोई संकेत है एक गहरे रहस्य का। उसी क्षण उन्होंने अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मित्र उद्धव को बुलवाया। उद्धव, श्री कृष्ण बोले, इस पत्र और संदेश में जो रहस्य छिपा है वह द्वारिका और संपूर्ण मानवता से जुड़ा हो सकता है। हमें इसकी तह तक जाना होगा। उद्धव ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा प्रभु। यात्रा की शुरुआत अगले ही दिन श्री कृष्ण और उद्धव एक गुप्त यात्रा पर निकल पड़े। वे जानबूझकर शाही रथों और सैनिकों के बीच निकले, क्योंकि यह यात्रा बाहरी नहीं बल्कि एक आत्मिक और रहस्यमय पूर्ण खोज थी। 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे दक्षिण दिशा में एक घने जंगल के पास पहुंचे। वहां पर एक प्राचीन गुफा थी जिसे लोग चुप्पी की गुफा कहते थे। लोक कथाओं के अनुसार वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि अंदर जाने वाले लौटते नहीं थे। गुफा के द्वार पर एक शिलालेख था। जो सत्य को देखना चाहता है उसे सबसे पहले अपने भय से गुजरना होगा। कृष्ण मुस्कुराए। सत्य तक पहुंचने का मार्ग कभी सरल नहीं होता। श्री कृष्ण और उद्धव ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, उन्हें एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। गुफा के भीतर अंधेरा इतना घना था कि हाथ नहीं छूता था। पर जैसे ही श्री कृष्ण अपनी कमर से वह चमकता हुआ नीला पत्थर निकाला, वह तेजी से चमकने लगा और एक हल्की नीली रोशनी से रास्ता जगमगा उठा। रास्ते में दीवारों पर कुछ अजीब चित्र उकेरे हुए थे। एक सिंहासन, 3 द्वार, एक जलता दीपक और एक साधु। ये सब मानो किसी पुराने रहस्य की कहानी कह रहे थे। गुफा के भीतर आगे बढ़ते हुए दोनों एक ऐसे चौराहे पर पहुंचे जहां 3 रास्ते थे। हर रास्ते के ऊपर एक शिलालेख था। अग्निपथ, जो मार्ग जला दे वही शुद्ध करता है। जल मार्ग, जो डुबो दे वही जीवन देता है। छायापथ, जो दिखता नहीं वही सच्चा होता है। उद्धव ने शंका से पूछा, प्रभु, ये तीनों मार्ग भयानक प्रतीत होते हैं, हमें किस ओर जाना चाहिए? कृष्ण ने आंखें बंद की और धीरे से बोले, सत्य कभी चमकदार नहीं होता उद्धव, वह छाया में छिपा होता है। चलो हम छायापथ से चलेंगे। छायापथ और घुमावदार दीवारें। छायापथ में घुसते ही रास्ता एक भूल भुलैये में बदल गया। दीवारें घूमती थी, कभी ऊंची होती जाती, कभी अपने आप रास्ता बदल देती। चारों ओर अजीब सी गूंज, जैसे कोई पुराना मंत्र बार बार दोहराया जा रहा हो। मौन में ही उत्तर है। दीप वहीं जलता है जहां अंधेरा गहराता है। कई घंटों चलते रहने के बाद वे एक गोलाकार कक्ष में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक दिव्य सिंहासन था और उस पर एक रहस्यमयी साधु ध्यान मग्न बैठा था। उनके चारों ओर 7 दिए जल रहे थे और सिर के ऊपर नीली आभा थी।
श्री कृष्ण ने जैसे ही समीप जाकर प्रणाम किया, साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी, वह सीधा आत्मा को देख रही थी। मैं जानता था तुम आओगे, साधु बोला। मैं इस रहस्य की रक्षा हजारों वर्षों से कर रहा हूँ। अब समय आ गया है कि यह ज्ञान पुनः प्रकट हो। सत्य का रहस्य। यह जो पत्र तुम लाए हो, साधु बोला, यह अद्वैत रत्न है। यह न तो सोना है, न ही रत्नों से बना। यह आत्मा के भीतर का प्रकाश है जो केवल योग्य को प्राप्त होगा। इसे केवल वही खोज सकता है जो मोह, भय और लोभ से मुक्त हो। परंतु यह खोज कोई? उद्धव ने पूछा। साधु ने उत्तर दिया, मनुष्य बाहर के खजाने खोजता है, जबकि सबसे बड़ा खजाना भीतर है, आत्मज्ञान। यह पत्र उस सत्य का प्रतीक है, परंतु इसका प्रकाश हर किसी को नहीं दिखाई देता। अब यह खजाना तुम्हारा है कृष्ण। संसार इसे तब पाएगा जब वह स्वयं की खोज करेगा। द्वारिका की वापसी और रहस्य का उत्तर। कृष्ण और उद्धव उसी मार्ग से वापस लौटे। गुफा के बाहर निकलते ही गहरा अंधकार हट गया। रास्ता अब सीधा था और नीले पत्र की चमक हल्की होती जा रही थी। द्वारिका लौटते ही कृष्ण ने उस पत्र को समुद्र में विसर्जित कर दिया। उद्धव के चौंक कर पूछा, प्रभु, वह खजाना तो अनमोल था, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो वस्तु केवल आत्मा की खोज से मिलती है, उसे वस्त्रों में बांध कर रखना उसके साथ अन्याय है। यह खजाना अब उस साधक की प्रतीक्षा करेगा जो आत्मज्ञान की तलाश में निकलेगा। सच्चा खजाना, वह पत्र, आज भी समुद्र की गहराइयों में है। कई लोग उसकी खोज में निकले, लेकिन उसे अब तक कोई नहीं पा सका, क्योंकि वह पत्र केवल उसे मिलेगा जो अपने भीतर के अहंकार से गुजरकर समय का प्रकाश खोज सकेगा। जो दीपक अंधेरे में जलता है, वह बाहर नहीं, तुम्हारे हृदय में है। राधे कृष्ण।